First of all, good evening. On behalf of Safalta, warm welcome to all of you. और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना वीडियोस को स्विच ऑन करिए, प्लीज. आई कैन सी अभिषेक मान. मैं अभिषेक मान को देख सकता हूँ, मैं श्वेता को देख सकता हूँ, मैं प्रियंका को देख सकता हूँ. आई कैन सी गैव, आई कैन सी गैस स्वैगर्स, आदि अग्रवाल, वनिश, यशिका चौधरी को भी देख सकते हो. सब लोग बहुत सीरियस है, बहुत गंभीरता से बैठे हुए. क्यों? लंच कर लिया आपने? थोड़ा सा मुस्कुराइए प्लीज. मुस्काने से यार मुश्किल होता है कम, आंसू भी आवाज को गीत लगाता है. ठीक है, जरा मुस्कुराइए प्लीज. मुस्कुराने से जिंदगी लंबी हो जाती है, तो प्लीज स्माइल करिए. और कैमरा में इतना गंभीर होने का कोई जरूरत नहीं है. लाइफ बहुत छोटा है, तो हमें एंजॉय करना चाहिए लाइफ को. ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को स्विच ऑन करिए. हर्ष पांडे, आई कैन सी. एंड ओके, Vaibhav is, I can see Vaibhav, you are looking very smart. बहुत सारे लोग वीडियो अभी भी स्विच ऑन किया हुआ है, तो स्विच ऑफ किया हुआ है. मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो को ऑन करिए. निधि, आई कैन सी निधि, प्रियंका. आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. मैंने चैट बॉक्स में लिखा है गुड आफ्टरनून. आप मेरा चैट देख सकते हैं क्या? चैट बॉक्स में गुड आफ्टरनून लिखा है मैंने. अगर आप मेरा चैट बॉक्स में देख सकते हैं तो आप मुझे थम्स अप दीजिए या तो मुझे रिस्पॉन्ड करिए आप. ठीक है, अभी हमारे पास 28 लोग जुड़े हुए हैं. एक्चुअली वी हैव मोर देन 70 स्टूडेंट्स इन दिस बैच. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और भी लोग आएंगे या ज्वाइन करेंगे. 2-3 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे. तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. विवेक वर्मा, आई कैन सी द हैंड गोइंग अप. इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस. गुड. अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जो आपको हर क्षेत्र में आपका काम आएगा. ऐसा नहीं कि आपको डिजिटल मार्केटर बनने से ही आपको फायदा होगा. चाहे आप कोई भी रोल कर रहे हो, चाहे आप एचआर में जाएंगे या ऑपरेशंस में जाएंगे या आप सेल्स में जाएंगे या आप कंसल्टेंसी में खुद का कंपनी स्टार्ट करेंगे, छोटा व्यापार स्टार्ट करेंगे, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है. आप खुद एक ब्रांड हो. आपको ये समझना जरूरी है कि आप लोग सब जो भी इस कॉल पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब एक ब्रांड हो. ब्रांड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज अ ब्रांड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड? हमने ये नाम काफी सुना है ना, ब्रांड. हम बोलते हैं ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड मीन्स अ सेट ऑफ वैल्यूज. ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज को बोलते हैं ब्रांड. समथिंग विच स्टैंड्स, विच रेजोनेट, मतलब आपका वो एक आइडेंटिटी बन जाता है, वो ब्रांड है. जैसे हम मिनरल वाटर बोलते हैं तो हम क्या सोचते हैं? मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, राइट? कैडबरी मतलब कैडबरी, राइट? अगर हम पेस्ट बोलते हैं तो कॉलगेट, राइट? साबुन बोलती है तो लक्स, राइट? जूता बोलती है तो एडिडास, राइट? तेल बोलती है तो पैराशूट. ये सब क्या हुआ? ब्रांड हो गया है. लोग उस ब्रांड को पहचानते हैं. मतलब जब दुकान में जाती है, आप बोलती है एक लक्स का साबुन दीजिए, पैराशूट का ऑयल दीजिए, सनसिल्क का शैम्पू दीजिए, राइट? आप ये नहीं बोलते कि शैम्पू दीजिए, आप बोलते हैं सनसिल्क दीजिए मुझे, बिस्लरी दीजिए मुझे. तो ब्रांड है. तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति जो भी इस कॉल पे है, आप सब एक ब्रांड हो. आपको ये समझना जरूरी है कि आप सब ब्रांड हो, अपने आप में एक ब्रांड हो. तो आपका जो मूल्य है, विच इज वैल्यूज, वो वैल्यूज को आपको पहचानना है कि ये मेरा वैल्यू है. जब लोग कहेंगे प्रियंका कुमारी, मतलब प्रियंका कुमारी एक ऑनेस्ट पर्सन है, एक इंटीग्रिटी वाला पर्सन है. जब लोग बोलेंगे श्वेता मतलब सिंसियर, ऑनेस्ट. निधि सिंह मतलब विश्वास. कुछ भी काम लेता है, काम जब सौंपा जाता है निधि को, निधि जो है उस काम को पूरा तन से, पूरा मन से, पूरा अपना 100% लगा के उसको काम को बखूबी निभाने का कोशिश करता है. दैट इज विश्वास. आप सब एक ब्रांड हो. तो डिजिटल मार्केटिंग के ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा आपको खुद का ब्रांड कैसे बनाना है.
ये हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे लिंक्डइन मास्टर क्लास के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया में कैसे ब्रांड का पहचान बनाना है, ऑनलाइन में आपका प्रेजेंस कैसे बनाना है, वेदर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और सेलिंग योर सेल्फ, अपने आप को कैसे मार्केट करना है। आज के जो दुनिया है, ताम जाम की दुनिया में मार्केटिंग बहुत प्राथमिकता हो गया है, राइट। यू हैव टू बी हर्ड, यू हैव टू बी सीन, यू हैव टू बी विजिबल। आप जब एक ग्रोसरी शॉप में जाते हो, आप वही खरीदते हैं जो सामने रखा रहते हैं, राइट राइट। आप जब जाते हो बिग बाजार में या रिलायंस में या कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रोसरी का आइटम खरीदने के लिए, आप वही चीज को देखते हो जो सामने, उसको खरीदते हो। जो पीछे में छिपा हुआ है आप उसको नहीं खरीदते हो, क्योंकि दिखता नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगा कि उसी सामान, हर स्टॉकी लड़ाई करते हैं कि मेरा सामान आगे रहना चाहिए। एवरीबडी, हिंदुस्तान लीवर का सेल्स वाला के बोलेगा शॉपकीपर को, सर आपने मेरा सामान को आगे क्यों नहीं रखा। फिर दूसरा कंपनी के बंदा के बोले, अरे आपने मेरा, तो उसके लड़ाई होता है। विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में आप पीछे में रह के, चुप में रह के कुछ नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सेलरेटर है। आपको एक्सेलरेट करेगा, आपको करियर को एक्सेलरेट करेगा, आपको ब्रांड को आगे लेके जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज के डेट में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानती हो तो आप शून्य, आप कुछ नहीं जानते। अगर मुझे मालूम नहीं है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, कंटेंट कैसे मार्केटिंग किया जाते हैं, तो हम कुछ नहीं जानते। जो हम स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। अब समझ लो, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन से जॉब नहीं मिलेगा। इंडिया में 50% लोग जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास स्किल नहीं है, बेरोजगार है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला देश हिंदुस्तान है। बांग्लादेश से भी हम पीछे में है बेरोजगारी में, राइट। मैं जब बोलता हूँ रोजगार तो मैं बोलता हूँ व्हाइट कॉलर जॉब, जो आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते जहां आपका दिमाग का इस्तेमाल हो, उसको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। वही रोजगारी है। जो आप ठेला में धक्का दे रही हो या स्विगी में काम कर रही हो, अमेजोन में काम कर रहे हो, वो सब ब्लू कॉलर जॉब है। यानी कि ब्लू कॉलर मतलब फिजिकल लेबर है। उसमें आपको फिजिकल है, मतलब आपको बाइक चलाना है, कड़े धूप में निकलना है, सामान पहुंचाना है एक देश। वो जॉब में आप कितना टाइम काम कर पाओगे, उसमें कोई ग्रोथ भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको जॉब कंपनी में बैठ के जॉब करने को मिलेगा, और आपको ऐसा एक करियर होगा कि करियर आपका आगे बढ़ेंगे। मतलब यू कैन स्टार्ट दिस सैलरी ऑफ 15,000, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सैलरी आपका 50,000, 1 लाख, उसके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये डिजिटल मार्केटिंग। सबसे ज्यादा जॉब, अगर कोई भी प्रोडक्ट को इतना जॉब अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप मथुरा में हो, आगरा में हो, हाथरस में हो, फिरोजाबाद में हो, शिकोबाद में हो, कासगंज में हो, एटा में हो, इटावा में हो, कहीं भी आप हो, वहां पे जॉब है डिजिटल मार्केटिंग का। आप घर बैठे बैठे आप जॉब, मतलब आपको घर बैठे बैठे पैसा कमा सकती हो यूट्यूब के थ्रू। कितने सारे लोग हैं जो 14-15 साल में उनको फॉलोवर बेस 7 मिलियन 8 मिलियन है, और घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं। आपको पास भी ये मौका है। मैंने क्या बोला, क्वालिफिकेशन अच्छा है, मैंने बीकॉम किया है, बढ़िया है, वो एक पेपर है, केवल एक पेपर है जिसको आपको नौकरी नहीं मिलेगा। उससे नौकरी किसके मिलेगा आपको, नौकरी मिलेगा आपको स्किल्स के थ्रू। स्किल्स वो चीज होता है जिससे आप, जो आपको पैसा मिलेगा स्किल से। क्वालिफिकेशन बोलने में अच्छा लगता है, शादी में काम आएगा, लड़का क्या किया, लड़का ग्रेजुएट है, बस। सोशल सिग्नलिंग वैल्यू बोलते हैं हम उसको। सोशल सिग्नलिंग वैल्यू के ऊपर उसका कोई फायदा नहीं है, स्किल्स का फायदा है। तो एक क्लास ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सब्जेक्ट कभी बोरिंग हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको उस बोरिंग सब्जेक्ट में भी बैठना है, उसको समझने का कोशिश करना है। हर सब्जेक्ट बढ़िया एक्साइटिंग सब्जेक्ट नहीं होगा। तो यूट्यूब मार्केटिंग बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, ब्लॉगिंग बहुत एक्साइटिंग है। तो ये कोर्स के अंदर 30 आवर्स के प्रोग्राम में कुछ सब्जेक्ट बोरिंग भी रहता है, आप बोलते यार ये क्या बोरिंग सब्जेक्ट है,
लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। रोज सवेरे 4 बजे उठ के भागना बहुत बोरिंग है, लेकिन वो करना जरूरी है, राइट। रूटीन इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इस कोर्स को और इस प्रोग्राम को बहुत ही सीरियसली लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है, आपका करियर बन सकता है, आपको बढ़िया जॉब मिल सकता है और आप आगे निकल जा सकते हो। यू कैन गो फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है। और स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं बोलना चाहता हूँ, आज के डेट में मार्केटिंग जो टॉपिक है, मार्केटिंग क्या हुआ, मार्केटिंग बेसिकली आप कुछ बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, कैंपेन डिजाइन कर रहे हो। लड़की लोग बहुत, फीमेल्स का बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस क्षेत्र में, बहुत ज्यादा फीमेल्स सफलता में। खुद ही 34% जो बच्चे सफलता में आ रहे वो फीमेल्स है, वो गर्ल्स है। स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेजेस, हमारे पास ऐसा एग्जांपल है, बच्चा जो है स्मॉल टाउन से आशिकोबा से और 3 लाख पर एनम का सैलरी मिला, यानी कि 25,000 पर महीना सैलरी। हमारे पास ऐसा भी उदाहरण है, लोगों को 5 लाख का भी सैलरी मिला है पर एनम। तो आपको इंटर्नशिप दिया जाएंगे, इंटर्नशिप मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि लाइव प्रोजेक्ट, वो भी आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको क्लास में रेगुलरली आना है, एक नोटपैड और डायरी लेके आना है, नोट्स बनाने और प्रैक्टिस करना है। आप खुद एक ब्रांड हो, ठीक है। 5 साल के अंदर आपको नाम, आपको लोग अपने नाम से पहचानना चाहिए। श्वेता अग्रवाल एक ब्रांड बनना चाहिए, ठीक है। लोग बोलना चाहिए वाह क्या ब्रांड है। जो श्वेता बोलेगा वो पत्थर का लकीर, राइट। आज के डेट में हम रणवीर सिंह को देखते हैं, रणवीर सिंह बोलते हैं ये इस्तेमाल करो, तो हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। या विराट कोहली बोलते हैं देखो मैं प्यूमा का जूता पहनता हूं, तो लोग पहनते। उस प्रकार से आप जो बोलेंगे वो लोग सुनना चाहिए। आज से अगर आप काम करेंगे, मेरा बात के यकीन मानो, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूं। आज से अगर आप अपने ब्रांड पे मेहनत करने लगोगे, 5 साल में आप ब्रांड बन सकते हैं। 5 साल में यू कैन बिकम अ ब्रांड। और डिजिटल मार्केटिंग जो कोई हवा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये क्या, बहुत ही सिंपल है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन, मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन। डिजिटल का मतलब क्या हुआ, डिजिटल मतलब ऑनलाइन। सारे जो तेजी वो डिजिटल की तरफ क्यों है, बिकॉज हिंदुस्तान एक ऐसा देश है वर्ल्ड में जहां पे 700 मिलियन, हमारा पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन में 700 मिलियन पीपल ऑनलाइन में है, सबके पास स्मार्टफोन है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री फॉर स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड। यानी कि मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट को आगे बताना है, प्रोडक्ट को बेचना है, तो डिजिटल के अलावा कोई उपाय नहीं है, राइट। पहले हम जब बाइक में जाते थे ट्रैफिक जाम में, हम ऊपर देखते थे, होर्डिंग देखते थे, साइड में देखते थे, बस शेल्टर देखते थे। लेकिन आजकल अगर हम ट्रैफिक जाम में फंस गया तो हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, हमारे मोबाइल देखते हैं। हम ऊपर नहीं देखते, हम पीछे नहीं देखते, हम बाएं नहीं देखते, हम दाएं देखते, हम देखते हैं मोबाइल। तो मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट करना है अपने को, ऑनलाइन प्रेजेंस, राइट। तो कैसे ऑनलाइन के थ्रू मार्केटिंग किया जाए, उसी का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। उसमें अलग अलग भाग है, सोशल मीडिया है, सर्च इंजन है, पीपीसी है, गूगल एड्स है, यूट्यूब मार्केटिंग है। आज के डेट में मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा लगाऊंगा ऑनलाइन में, मैं पेपर में खर्चा नहीं करेगा। पेपर बहुत महंगा है, और पेपर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेपर एक दिन के लिए आता है, एक दिन के लिए रहता है और महंगा है। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, सदियों तक रहता है, सदियों तक। तो आपको क्लास अटेंड करना है, ठीक है, रेगुलरली नोट्स बनाना है। चैट बॉक्स है यहाँ पे, चैट बॉक्स में अपना डाउट को लिखना है। सफलता टॉक्स एक बड़ा अपना प्लेटफॉर्म है, सफलता टॉक्स में यहाँ लिंक भेज रहा हूँ, उसमें काफी सारा वीडियोस है, आप उसको लाइक करिए। और इसमें काफी सारा वीडियोस है, मोटिवेशनल वीडियो है। काफी सारे छोटे छोटे शहर से जो लोग आ रहे हैं और लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उनको हम लेके आते हैं और उनके माध्यम के थ्रू आपको पहुंचाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी हो, चाहे आप छोटा शहर में हो, गांव में हो, वो आपका आगे बढ़ने का कारण नहीं रह सकता। योर सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अक्सर हम कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो छोटे शहर से हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरा तो, वो कुछ भी रीजन नहीं हो सकता है। आपके पास स्किल है, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल दे रहे हैं।
इस स्किल्स के थ्रू आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। आपको यकीन कर रहे हैं, प्लस इसके अलावा हम इंग्लिश और जॉब इंटरव्यू स्किल्स भी हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। वो क्लास भी अटेंड करिए, बिकॉज इंग्लिश में बात करना जरूरी है। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। हिंदी इम्पोर्टेंट है, हमारा राष्ट्रभाषा है, लेकिन आप जॉब के इंटरव्यू में जाएंगे तो लोग आपको अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे और वो उम्मीद करते हैं आप अंग्रेजी में जवाब दें। समझ में आ रहे हो? तो अगर मैं आपको पूछता हूँ, सिंपल एक एग्जांपल, लेट्स प्ले गेम हियर, ठीक है, हमें गेम खेलते हैं यहाँ पे। मैं पूछता हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। तो कौन बताना चाहोगे? ऐसा थम्स अप करिए, हैंड्स करिए, मैं आपको ऑडियो का एक्सेस देता हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, श्वेता जी को अनम्यूट कर दिया जाए। अच्छा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को, हाँ श्वेता बोलिए। हेलो सर। यस। इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश में, इंग्लिश में। इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल है, अभी इंग्लिश नहीं, इतनी मैं आपको स्ट्रांग नहीं हेल्प है। करेगा इंग्लिश में। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप बताइए, शुरू करिए इंग्लिश में। आई हेल्प यू। आई एम श्वेता अग्रवाल। नाउ आई एम होम मेकर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब पहले मैं जॉब कर चुकी हूँ कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, बट आफ्टर अ गैप, बिकॉज आफ्टर मैरिज गैप हो गया, तो अब मैं दोबारा रीस्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी जर्नी। तो पूरी कोशिश है 101% देने की, और दूंगी, ऐसा मतलब बिलीव है, ट्रस्ट है अपने ऊपर। वेरी गुड श्वेता, गुड जॉब, बिकॉज आपने हिम्मत किया। जो सबसे पहले आके बात करता है, सबसे पहले कदम रखते हैं, वो बाजीगर है, ठीक है। तो थैंक यू आपने सर। हिम्मत किया, सबसे पहले आके बात किया, बाकी लोगों को प्रेरित किया। माय नेम इज श्वेता अग्रवाल, और ये बताना जरूरी है आप कौन से शहर से है। माय नेम इज श्वेता अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम द हेरिटेज सिटी ऑफ वाराणसी। एग्जांपल में बोल रहा हूँ। तो आप ओके। कौन से शहर से हो? आगरा। आगरा। तो आई एम फ्रॉम द सिंबॉलिक सिटी ऑफ इंडिया, आगरा। सिंबॉलिक क्यों? बिकॉज ताजमहल जो है एक ताजमहल। मोहब्बत का प्रतीक है, मतलब इट इज अ साइन, इट इज अ सिंबल ऑफ यस सर। लव। ओके। और मैं काफी समय तक होम मेकर था, बट आई एम कमिंग बैक एंड आई एम फियर्सली डिटरमिन्ड। आई हैव डिटरमिन्ड दैट आई वांट टू मेक इट काउंट। ओके, डिटर्मिनेशन मतलब आप बिल्कुल दृढ़ विश्वास है आपके पास, बुलंद हौसला है, तो आप डिटरमिन्ड हो कि आप कुछ करना चाहते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना, you want to make a successful career. I want to make a successful career in the field of digital marketing. ठीक है, बहुत इजी इंग्लिश, बहुत इजी है। इंग्लिश सीखने के एक ही तरीके है, प्रैक्टिस। बात करते रहो, गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती से हम सीखेंगे, ठीक ओके है। सर। तो इंग्लिश बहुत आसान है। मुझे इंग्लिश का एक शब्द भी बोलने आता नहीं था। मैं जब लोग मुझे इंग्लिश में बात करते थे, मैं भाग जाता था। लेकिन आज मैं बात कर सकता हूँ, क्यों? मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने डिसाइड किया, चलो ठीक है, गिरेंगे, फिसलेंगे, ठोकरे खाएंगे, लेकिन मैं खड़ा होऊंगा। मैं गिरने के बाद लेटेंगे नहीं, खड़ा होना है, राइट। ठोकरे खाएंगे हम, लेकिन हमको खड़ा होना है। तो इंग्लिश, घर पे बात करना इंग्लिश पे बात करना, दोस्तों से इंग्लिश बात करना, फैमिली में इंग्लिश बात करना, इंग्लिश बात करना इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, हम हिंदी में सोचते हैं, इसलिए हम हिंदी में बात करते हैं। वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम टेलिंग यू श्वेता, इट इज पॉसिबल, ओके वेरी सर, मच आई विल पॉसिबल। ट्राई। आई ओके, विल वेरी ट्राई गुड, माय बेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब श्वेता। आप कौन बात करेंगे? श्वेता ने बात किया, श्वेता ने सबको, बोलता है ना मैग्नेट, सबका अंदर मैग्नेट डाल दिया है, चुंबक। अभी सब मैग्नेट की तरह सब और भी लोग बात करना चाहिए, ठीक है। घबराने का कोई जरूरत। देखो आज बहुत अच्छा मौका है आपके हाथ में, जाने मत दो। देखो अभी रिद्धि ने अपना हाथ उठाया, अभी रिद्धि को अनम्यूट कर रहा हूं मैं, ठीक है। Abhiriddhi, you are unmuted. Okay, now you can speak. You have to unmute from your end. आप बात करिए। Hello sir, my name is Riddhi Saxena. I am from Bareilly and I have passed my 12th. Very good. आगे आगे। Now I am trying to understand your lecture. Very good Riddhi, very good, good job। देखो रिद्धि, I have completed my 12th, not passed my 12th, ठीक है। I have completed my 12th. You can say I have completed, okay। And I am Yes. from Bareilly, whatever is Bareilly famous for. Bareilly is famous for X, Y, Z.
थोड़ा सा शहर का बारे में थोड़ा एक लाइन बताइए। एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है? मैं गो गेटर हूँ, मेरा अंदर परसिस्टेंस है, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई एम परसिस्टेंट, आई नेवर गिव अप, आई हैव फाइटिंग एबिलिटी। तो आपका जो एक गुण है, जो आपका हुनर है, वो सामने आपको दर्शाना है आपका क्वालिटी के बारे में, ठीक है। वो बहुत जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे तो हमारा जो एक हुनर, हर व्यक्ति का अंदर हुनर है, हर व्यक्ति का अंदर एक एक टैलेंट है, बिकॉज सबको भगवान ने बनाया, राइट। जिसने मुझे बनाया उसने आपको बनाया। तो जब भगवान ने हमें बनाया तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट दिया है। कुछ लोग और टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, कुछ लोग और टैलेंट को पहचानते नहीं है, कुछ लोग और टैलेंट को पहचानने के बाद कुछ करते नहीं है। यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। टैलेंट हम सब के अंदर है, ठीक है, हिम्मत हम सब के अंदर है, लेकिन हमारा दिल और हमारे जो मन में संघर्ष रहता है। दिल बोलता है यार चुप रहो, बात मत करो, मन बोलते हैं बात करो, दिल बोलते हैं बात मत करो, मन बोलते हैं बात करो। तो आपस में एक संघर्ष होता है, और आखिर में क्या होता है, दिल जीत लेता है। अभी बहुत लोग चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति का अंदर से गूंज रहा है कि मुझे बात करना है, लेकिन आपको कुछ रोक रहा है, आपको कुछ रोक रहे, बोले बात मत करो, इतने सारे लोग सुन रहे हैं आपको, आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो लोग हंसेंगे, लोगों को काम तो हंसना ही है ना। अगर आप कुछ बढ़िया काम करते, लोग चाहते हैं कि आप फेल हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि आप ना फेल हो जाए, मन ही मन सोचता है यार ये फेल हो जाए। आपका भला चाहने वाला केवल आपका पेरेंट्स रहेगा, या आपका जो आपको चाहते हैं, बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ते, लेकिन आपको प्रूव करना है नहीं, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। और मौका जब आपके हाथ में आएंगे तो उसको दोनों हाथ से आपको पकड़ लेना है। जैसे अभी देखो क्या रिद्धि ने पकड़ लिया मौका दो हाथों से, श्वेता ने पकड़ लिया। अब ये लोग कल और बेहतर करेंगे, दे विल ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर। यहाँ से आप केवल ऊपर जा सकते हो, क्योंकि सबसे पहला कदम सबसे बड़ा कदम होता है, चाहे वो कदम कितना भी छोटा हो, लेकिन सबसे पहला कदम सबसे बड़ा कदम है। तो कदम लेना सीखो, कदम से घबराने का जरूरत नहीं है, और फेलियर से घबराने का कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति फेल होता है, फेलियर आपका लाइफ में ज्यादा रहेगा, सक्सेस कम रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, फेलियर आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फेलियर से ही हम सीखेंगे, सक्सेस हमको कुछ सिखाते नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि देखो हर आदमी का अंदर हीरा है, हर आदमी पोटेंशियल है, खाली मेहनत करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। हिंदी में कहावत है, तुम जो चाहते ना तुम्हारे आदास में है, ना अल्फाज में है, ना एहसास में है, तुम जो चाहते वो तुम्हारे विश्वास में है। तो अपने आप पे विश्वास करना सीखो, ठीक है। और मैंने काफी टाइम आपका ले लिया है, मैं टच में रहेगा। मेरा नाम शार्जन सैमुअल है, मैं यहाँ अपना नाम लिख दिया हूँ, ठीक है। आपको मैं और एक चीज बताता हूँ, आप लोग सब लिंक्डइन पे आना। लिंक्डइन में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हमारे बच्चे सब लिंक्डइन में हैं। तो मैं आपको लिंक्डइन का मेरा प्रोफाइल भी देता हूँ, हमको बताएंगे भी लिंक्डइन कैसे क्रिएट करना है। आप मुझे यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हम मिलेंगे दोबारा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में आएगा सेशन में, मैं देखना चाहता हूँ आपका अंदर वो तब्दीली होना चाहिए, ठीक है। देखो एक बात समझ लो, I'm telling you like a friend, like your friend, like your guy, like your brother, like your elder brother, ठीक है। दुनिया आप कोई केयर नहीं करता आपके बारे में, आपको लगता है कि दुनिया को आपसे हमदर्दी है, गलत है। पीपल डोंट केयर व्हाट यू से, पीपल केयर व्हाट यू डू। केवल आपका परिवार आपके बारे में सोचता है, दुनिया आपके बारे में सोचता नहीं है। वर्ल्ड बहुत जालिम है और बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आपके हाथ में सक्सेस नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको कोई सिंपैथी का आप इंतजार मत करें कि मुझे कोई सहानुभूति मिलेगा, इस दुनिया में कोई सहानुभूति नहीं है। वही आदमी जीतता है जो टोकर खाने के बाद भी खड़ा होकर बोलते हैं नहीं मैं फिर लड़ूंगा, मैं फिर लड़ूंगा, मैं फिर लड़ूंगा, वही आदमी आगे जाता है, राइट। तो आपको लड़ना है, चाहे परिस्थितियां कितना भी मुश्किल हो, चाहे सब कुछ हमारे खिलाफ हो। बहाना मत ढूंढिए कि मैं छोटे घर से हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ। बहाना मत ढूंढिए, बहाना इंसान को कमजोर बनाता है। पर्पस ढूंढिए, अपना पर्पस। तुम्हारा पर्पस शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज। हमारा पर्पस हमारे एक्सक्यूज से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तब आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, एक दिन आप अपने गांव का, शहर का, माँ बाप का
हिंदुस्तान का नाम आप रोशन कर सकते हो। ये आपके पास वो ऑप्शन है, वो है आपके पास वो ऑप्शन, और हमको उतरना है, सक्सेस करना है अपने आप को। ठीक है, तो मेरे तरफ से बस इतना ही। बस बाकी सेशन आपको, हमारा जो तरुण है बहुत ही अनुभवी बंदा है, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सेशन लेंगे। मैंने क्या बोला, थोड़ा सेशन कभी कभी आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग में भी आपको टिकना है। हर दिन तो बिरयानी नहीं खाएंगे ना हम, बिरयानी कुछ दिन मिलेगा, हर दिन तो दाल भात मिलेगा। ठीक है, तो दाल भात को भी स्वीकार करो, बिरयानी को भी स्वीकार करो, खिचड़ी को भी स्वीकार करो, मीठा को भी स्वीकार करो, हर तरीके से जो मिलते हैं स्वीकार करते रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू तरुण, नाउ यू कैन स्टार्ट। Thanks so much, sir, for sharing such amazing, inspiring views with all of us. Thank you so much. हम शुरू करते हैं अपना सेशन, फर्दर आगे बढ़ाते हैं। हमने जो डिस्कशन शुरू किया था वो वर्डप्रेस के बारे में शुरू किया था, और कहीं ना कहीं जैसे हमने जो बिगिनिंग हमारी हुई थी इस कोर्स की, वो डिजिटल मार्केटिंग को डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हमने समझते हुए हम आगे बढ़े थे। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वो हमने सारा डिस्कस किया। आप लोगों को लिखने का शौक है? कितने लोगों को लिखने का शौक है? आप लोग लिखते हो? कैसे लिखते हो? आप कोई डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल में लिखते हो, एसएमएस में लिखते हो, कहाँ पे लिखते हो? आप कहाँ पे लिखते हो? चैट बॉक्स में मेरे साथ चैट करिए। आप कहाँ पे लिखते हो? कहाँ पे लिखते हो? नोटपैड में लिखते हो, ठीक है, कोई लैपटॉप में लिखते हो, वर्ड फाइल में, राइट। सब व्यक्ति को लिखने का अक्सर क्या होता है, लिखना एक बहुत अच्छा आदत है, बिकॉज जितना आप लिखोगे उतना आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होंगे, राइट। तो हमारे जो सोच है, जो थॉट्स है, accumulation of thoughts. What is the meaning of writing? Writing means accumulation of thoughts. accumulation का मतलब है कलेक्शन, संगठन, राइट। संगठन को हम बोलते हैं कलेक्शन, या संगठन को हम बोलते हैं accumulation। तो accumulation of thoughts को हम कहीं ना कहीं लिखते हैं, चाहे वर्ड फाइल हो, चाहे वो लैपटॉप में थोड़ा सा अपना नोट्स खोल दिया, या मोबाइल में नोट्स लिखा, या मैसेज के थ्रू किसी को लिखा। तो हर व्यक्ति सोचते हैं, राइट। तो हम वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक नामी जानी सा एक फाइल है जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी वर्डप्रेस वर्ल्ड में सबसे फेमस है। इसके अलावा एक नया वेबसाइट अभी आ रहा है, मीडियम बोल के, फ्री है। आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इस वर्डप्रेस में जाके आपका थॉट्स को लिख सकते हो। आप बोलेंगे क्यों मैं उसमें लिखूं? अरे मेरे को क्या फायदा उसमें लिख के, मैं खुद अपना वर्डप्रेस में लिख सकता हूँ। फायदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकते हैं, पढ़ सकता है, इंटरैक्ट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल एक डॉक्यूमेंट में अगर वर्डप्रेस लिखते हैं तो क्या होगा, उसको पढ़ने वाला कोई रहेगा नहीं, खाली आप ही रहेंगे। तो जो तरुण ने दिखाया वर्डप्रेस, उसको मैं सिंपल एग्जांपल में समझा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। हालांकि वो टॉपिक बाद में होगा, अभी हम फिर से शुरू कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग। हर एक टॉपिक आप टाइटल पे मत जाए, टाइटल बहुत टफ रहेगा, उसको मैं ब्रेकअप करेंगे हम सिंपल टर्म्स में, जैसे आपको समझना है, लेमैन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हाथ उठाएंगे और आप सवाल पूछेंगे, आप चुपचाप नहीं रहेंगे, ठीक है। आप चुपचाप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप चुपचाप रहेंगे तो मैं भगवान ने, मुझे नहीं मालूम पड़ता कि आपको समझ में आए कि नहीं। आपके मन में जो भी शंका है आप बिल्कुल पूछेंगे। हमें वादा करना है आज इस क्लास में कि मेरे मन में जो भी शंका है मैं पूछेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर हमारा प्रोग्राम 30 घंटा का है और आपको समझ में नहीं, हम ज्यादा क्लास देंगे आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र हो, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो भी इस क्लास से पास करेंगे, उसको लगना चाहिए बॉस मेरा समय। आप सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या मालूम है? आपका पैसा नहीं है, आपका समय। आप समय दे रहे हो हमको, ये सबसे कीमती चीज है। आपका पैसा नहीं, आपका पैसा तो बहुत कम दिया आपने हमको, लेकिन आप समय बहुत ज्यादा दे रहे हो, राइट। आप इस समय में कुछ भी और भी कर सकते थे, लेकिन आप समय इधर दे रहे हो, तो आपको फायदा होना चाहिए। तो कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछना। आई डोंट वांट यू टू से अरे यार मैं ना शर्मा रहा हूँ पूछने के लिए। अगर आप शर्माते हो पूछने के लिए तो आप पीछे रह जाओगे। सहायता मांगना, हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है,
बच्चा जो सबसे ज्यादा रोता है उसी को दूध मिलता है भाई, राइट। तो आप वादा करेंगे हमारे साथ कि आप कुछ भी सवाल अपने मन में रखेंगे, चाहे वो बेकार सवाल हो, चाहे वो रिडिकुलस सवाल हो, छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, आप सवाल पूछेंगे, ठीक है, और हम जवाब देंगे आपको। ओके, ठीक है सर। चलो चलो Thank you. चलो। जैसा सर ने आप लोगों को बताया, जितने ज्यादा यहाँ डाउट्स, क्वेरीज, किसी भी तरह की कोई सवाल शंका रहनी नहीं चाहिए आपके माइंड में। जो भी कंसर्न्स आ रहे हैं प्लीज मेरे सामने लाइए। मैं जैसे अपना इंट्रोडक्शन दे चुका, तरुण खंडल, डिजिटल मार्केटिंग पिछले 8 साल से कर रहा हूं, और मेरा फोकस ये रहेगा कि आप सबको सुपर डिजिटल मार्केटर बनाना। आप लोगों की क्या हेल्प मुझे चाहिए? सबसे पहला, आप लोग नोट्स नोट करते जाइए, अपना पेपर, कोई रजिस्टर या नोटबुक ले लीजिए जिसके अंदर डाउट्स, अपने कंसर्न्स वगैरह नोट करते रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लासेस कोशिश कीजिए 100% अटेंड करें। तीसरी चीज, यदि कोई भी डाउट रह जाता है मुझसे तो पूछिए ही, साथ में जो भी रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है उसको एक बार दोबारा रेफर कीजिए, उसको देखिए उसमें क्या चीज आपने स्किप कर दी है, ताकि कहीं ना कहीं वो आपको मेमोराइज करने में हेल्प की जाए। ये जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं हर क्लास के बाद हम लोग इनको नेक्स्ट 6 आवर्स के अंदर कोशिश करते हैं 6 to 12 आवर्स में आपको अपलोड करके दे दें आपकी वीडियो के साथ। जो भी ये वीडियो है यहाँ से अपलोड होगी उसके साथ आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, एक बार प्लीज उसको भी गो थ्रू कीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स। जो भी हम करेंगे, चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग सीखें, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई मीन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कुछ भी करेंगे, सब कुछ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम प्रैक्टिकल करने से रुकने वाले नहीं हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग यदि तरह से कहा जाए कि जैसे हम रोटी बनाना सीखते हैं ना, एक बार आटा गूंद करके रोटी बना ली और अब आपको पता लग गया रोटी ऐसे बनती है, तो आप डेफिनेटली तिकोन पराठे भी बना सकते हैं, आलू के पराठे, क्या नाम है, लच्छा पराठा, सब कुछ पॉसिबल होता है। डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक दैट ओनली। जैसे सब्जी में आलू होता है ना, कहीं भी यूज हो जाता है, इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में हमारा कंटेंट है जो मल्टीपल जगह हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी नोट पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं जो अभी तक 2-3 क्लासेस हुई है, कई लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, मेरा फोकस रहेगा सारी टीम को साथ लेकर के चलने का। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके बेसिक्स स्ट्रांग हो, सबको पता हो कि डिजिटल मार्केटिंग इन द हैंड है क्या। ऑल्दो शजन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग हम सबको इम्पैक्ट कर सकती है। यदि मैं अपने बारे में बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग से पहले सन 2003 में मैंने एचआर फील्ड में ज्वाइन किया था, ह्यूमन रिसोर्सेज, जहां हायरिंग, फायरिंग, सैलरीज वगैरह से रिलेटेड मेरी वर्किंग रही थी। बट कहीं ना कहीं वहां एक चीज ये रहती थी कि क्या कुछ ऐसा भी है जहां मेरे मन के मुताबिक काम हो सके, क्या कोई ऐसी भी फील्ड है जहां मैं घर से बैठे काम कर सकूं, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जहां मैं अपनी इनकम बांधूं नहीं, उसको अनलिमिटेड कर सकूं। कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी है जो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ले आई। 2013 में मैंने करीब वेबसाइट्स के अंदर घुसना शुरू किया था। 15 में मैंने फॉर्मली कोर्स किया था, 2015 की बात कर रहा हूँ। एंड धीरे धीरे वेबसाइट्स, धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करना शुरू किया। और वो जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरी नॉलेज है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे बेस्ट पॉसिबल वे में शेयर कर सकूं। और आप सबकी कोशिश भी ये रहनी चाहिए कि मुझसे मैक्सिमम मेरी जो नॉलेज है वो निकाल सके, और मैं आपसे बेस्ट पॉसिबल वे में शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज कीजिएगा, रुकिएगा मत, चाहे यहाँ करें चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको मिले हैं वहां करें, पर प्लीज आइएगा अपने डाउट्स के साथ। यहाँ मैं दोबारा एक बार ये स्लाइड के दोबारा ये प्रेजेंटेशन के साथ जाना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। एक बार इसको गो थ्रू करते हैं, समझते हैं मार्केटिंग है क्या चीज। आज का एजेंडा हमारा अभी ये रहेगा, व्हाट इज मार्केटिंग, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मतलब डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आप लोगों को किसी को मालूम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में ये होती क्या है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कितनी मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस है, क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझते हैं, क्या किस तरह से की जा सकती है। कुछ भी आज आंसर कर सकते हैं। एनीबडी?
Traditional marketing is marketing in which we physically buy products. It is done mostly offline. Very good आदि, बहुत सही आंसर दिया आपने. माधवी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. Yes, होर्डिंग डेफिनेटली. यहाँ आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होते हैं. जनरली हाईवेज पर हम देख रहे होते हैं होर्डिंग्स. वैरायटी ऑफ होर्डिंग्स आर देयर, है ना. बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर होती हैं. इसमें हमारे बैनर एड्स, पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, ये सब रहते हैं. बट कहीं ना कहीं ये बंद करके रहते हैं. कहीं ना कहीं बंद कर इन द सेंस कि आपको एक लिमिटेड, यदि आपके न्यूज़पेपर में से लीफलेट आ रहा है या पैम्फलेट आया है तो आप वहां देखेंगे. जरूरी नहीं है वो टारगेटेड हो, जरूरी नहीं है कि वो आपसे मतलब भी रखता हो. ठीक है, आप उसको देखेंगे, बच्चों के हाथ में लग जाएगा तो मे बी एरोप्लेन बना करके आप पेपर क्राफ्टिंग शुरू कर देते हैं उसके साथ. जैसे मैंने बच्चों को अक्सर देखा है उस तरह की चीजें करने का. या कई बार वो जो आता है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ रैप अप करके आगे पास ऑन कर देते हैं. इस तरह की चीजें हो जाती हैं. ठीक है, वेल मैं मार्केटिंग के ऊपर आता हूं. सबसे पहली चीज, मार्केटिंग बेसिकली अपना जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है या अपने आप को खुद को, ठीक है, दूसरे लोगों के आगे प्रेजेंट करना है. लोग मासेस के सामने लेकर के जाना है. ठीक है, और इसके अंदर हमें साथ में ये देखना है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसे कंसर्न्स है जो हम लोगों के सॉल्व कर सकते हैं. चाहे प्रॉब्लम के रूप में उनको सॉल्व कर सकें, चाहे उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें, या अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस हम उनको प्रोवाइड करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं. यहाँ मैं एक एग्जांपल यूज करूंगा. यदि से कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का सेटअप है और उस फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर इंजरीज बहुत होती रहती है, वर्कर्स को बहुत इंजरीज होती रहती है, और वही कोई ऑब्जर्व करता है कि यहाँ इंजरीज बहुत है और इनका रखरखाव इतना नहीं हो रहा है. यहाँ वहां वो क्लिनिक शुरू कर देते हैं. कोई डॉक्टर साहब या कोई भी पर्सन फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना शुरू करते हैं. होता क्या है कि जो भी पर्सन को फैक्ट्री में चोट लगी उनके पास आ गए, उन्होंने इलाज कराया और वहां से ठीक होकर के चले गए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जो भी वर्कर वहां से ठीक होकर जाता था वो और रेफरेंसेस लेकर के आता था. उनके पास धीरे धीरे रेफरेंसेस बढ़ते रहे, लोगों का बेस बढ़ता रहा. हुआ क्या, यहाँ मार्केटिंग किस तरह से है. मार्केटिंग का मतलब है गेटिंग, मतलब यहाँ नए नए कस्टमर्स को लेकर के आना अपने पास, उनको एक्सपांडिंग, उनको फर्दर इंक्रीज करना. एक पर्सन आया था पहले, फिर धीरे धीरे और भी आने लग गए. और इसी के अंदर थर्ड चीज जो आती है वो है उनका मैक्सिमाइजेशन, उनका और इंक्रीजिंग करना, और उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना. रेगुलरली उनको बेस्ट पॉसिबल, यदि वो डॉक्टर साहब सर्विस देते रहेंगे, ऐसे नए नए कस्टमर्स आते रहेंगे उनके पास, और धीरे धीरे जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, वो सब भी आते रहेंगे, और धीरे धीरे उनका एक बिजनेस सेट हो जाएगा. यही तो है मार्केटिंग ऑल अबाउट, कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कस्टमर्स की नीड के साथ अटैच करके, मासेस की नीड के साथ अटैच करके, कि उनको किस चीज की जरूरत है और क्या मेरा प्रोडक्ट या सर्विस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में प्रेजेंट करना है. ठीक है, तो वही चीज मार्केटिंग है. आप लोग कुछ यहाँ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि कहाँ आपने मार्केटिंग देखी है, या इसमें क्या स्कोप नजर आता है आपको. यदि आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स क्लिक कर रहे हो तो प्लीज शेयर कीजिए. यस, फ्रीलांसिंग, डेफिनेटली फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं. आदि लिख रहे हैं, हैपेंस मोस्टली व्हेन यू हैव अ यूनिक प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग. ओके, मार्केटिंग कह सकते हैं, बट यहाँ स्पेंडिंग का भी पार्ट हो जाता है कई बार. और कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रोडक्ट यूनिक ना हो और भी लोग उस प्रोडक्ट को उस तरह का बेच रहे हैं. जैसे यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो सफलता भी बेच रहा है, हम लोग भी बेचते हैं और भी बेचते हैं, बट हमारा सबसे ज्यादा यूएसपी क्या है कि हम बहुत अफोर्डेबल रेट पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं. और मैक्सिमम इसमें चाहे नोट्स हो, चाहे डाउट्स क्लैरिफिकेशन हो, चाहे रिकॉर्डिंग्स हो, एप्स के थ्रू सेशंस दे रहे हैं. तो यहाँ हमारा प्रॉफिट मेकिंग से ज्यादा फोकस ये है कि आप लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब प्रोवाइड करना.
यही एक वन ऑफ द रीजन है, वन ऑफ द इस कंपनी का यूएसपी है जो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है इनके साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं इसी वन ऑफ द रीजन यही था जो मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूनिक प्रोडक्ट, बट बहुत सारे कर रहे हैं, बट यहाँ एक यूनिक आपकी आइडेंटिटी है, यूनिक आपका यूएसपी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड ब्लॉग? अभिषेक ये ऑफ टॉपिक है बट मैं यहाँ आंसर कर देता हूँ। ब्लॉग जो होता है वो जनरली हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, किसी टॉपिक के बारे में हम रिटन डिटेल्स दे रहे हैं। ठीक है, एक स्टोरी के फॉर्म में बता रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर मेमो इतना इंटरेस्टिंग बना करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोगों को वो अच्छा लगे, खुद भी लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ब्लॉग के अंदर हमारी वीडियो लॉग होता है, इसे वीडियो लॉग के नाम से जानते हैं ब्लॉग। इसमें हम वीडियो फॉर्म में अपने थॉट्स, व्यूज जो भी हैं वो लोगों के आगे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। Yes, I was taking the case of the example you gave, the factory one. Okay, Adi, that was good, but I'll try. It was good effort. इसी तरह से ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, एडवांटेजेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिसएडवांटेजेस इसकी बात करें, ये भी हम फर्दर करेंगे। स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिस्कस करने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को मैं आगे फर्दर लेकर आता हूं आपके सामने। जैसे मैंने आपको कहा, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके हम एक तरह से लोगों के एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें क्रिएट कर रहे हैं एंड डिलीवर कर रहे हैं वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कुछ भी जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, आप लोग मेरे को बताइए, आपने पेप्सी का नाम सुना है? कोका कोला का नाम सुना है? ये कैसे सुना आपने? आपने प्रोडक्ट, हम लोग सब ने पेप्सी पिया है, हम लोग सब ने कोक पिया है, लेकिन आपने सुना कैसे इसके बारे में? कैसे जाने इसके बारे में? कैसे जाने इसके बारे में? ऑनलाइन में तो कुछ करते नहीं उन लोग। तो ब्रांडिंग, ओके फाइन, ब्रांडिंग कैसे ब्रांडिंग किया? तो ये 100 साल में जो ब्रांडिंग किया उससे आपको मालूम पड़ा। ये ब्रांडिंग आज हुआ नहीं है, ये ब्रांडिंग 100 साल से चल रहा है, राइट? और कंज्यूमर के दिमाग में वो एकदम फर्म हो गया है कि यार ठंडा मतलब पेप्सी, ठंडा मतलब कोका कोला, राइट? तो ब्रांडिंग जो होता है वो एक दिन में नहीं होता। ब्रांड एक दिन में नहीं बनता। मैं पेपर में एक ऐड डालने से मैं ब्रांड नहीं बनता, मेरा टीवी में एक ऐड डालने से ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड सालों से कंज्यूमर, जब कंज्यूमर यानी कि आप, यानी कि मैं, जब तक हम उसको आजमाए नहीं, और जब तक हम उसको लगातार आजमाएंगे, जब तक हम लोगों को बताएंगे मुझे अच्छा लगता है, घर पे जाएंगे तो पेप्सी पिलाएंगे, तब ब्रांड बनता है। तो ब्रांड एक ऐड या एक महीना या एक साल से नहीं बनता है। ब्रांड तब बनता है जब आप सेटिस्फाइड हो। अगर आपने कोकोला पिया और आपको मजा नहीं आया, आपने 100 लोगों को बोला कि मत पियो पेप्सी, कोकोला बेकार है, तो क्या ब्रांड बनेगा? क्या वो ब्रांड कम्स फ्रॉम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर प्रोडक्ट कमजोर है, अगर मैंने बहुत बढ़िया टीवी ऐड डाला, बहुत बढ़िया पेपर ऐड डाला, मैंने आलिया भट्ट को ले लिया ब्रांड एम्बेसडर, आलिया भट्ट बोल रहा है पीजिए ये नया ड्रिंक आया पीजिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो ब्रांड बन सकता है क्या? उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो ब्रांड का मतलब ऑल्सो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो ब्रांड नहीं बन सकता। तो मार्केटर मतलब जो मार्केटिंग में जो काम करता है, उनको प्रोडक्ट टीम के साथ बहुत क्लोज काम करना है। अगर मैं प्रोडक्ट टीम के साथ काम नहीं करेंगे और खुद अपने हिसाब से कुछ कैंपेन चलाएंगे तो वो कैंपेन ठस हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो मार्केटिंग जो रोल है वो एक बंदा नहीं है,
वो सारे वर्टिकल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उसको, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट, रिसर्च, हर व्यक्ति का साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मार्केटिंग एक अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला है ना, छतरी है, उसका नीचे में आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अम्ब्रेला मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग के नीचे आता है। तो जो तरुण आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं वो मार्केटिंग है, जो सबसे बड़ा जो छत है वो मार्केटिंग है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डिलीवरिंग वैल्यू। वैल्यू मतलब कंज्यूमर को फायदा। जब तक कंज्यूमर को फायदा नहीं मिला, अच्छा मैं आपको एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, आप पीवीआर में फिल्म देखने गया, राइट, सब लोग जाते हैं फिल्म पीवीआर में फिल्म देखने के लिए। आप टिकट लिया 350 रुपया का, आप पेप्सी पिया 200 का, आप बर्गर लिया 250 का, आपको फिल्म में खर्चा हुआ 800। आपको लगता है आपको वैल्यू फॉर मनी मिला? आपको लगता है पेप्सी 200 रुपये का मिलना होना चाहिए थिएटर में? आपको लगता है पॉपकॉर्न जो आपने इतना छोड़ा पॉपकॉर्न लिया आपको 200 होना चाहिए, तो घर में आप बनाएंगे तो 50 रुपये लगता है उसका, लेकिन अब फिर भी आप खरीदते हैं, फिर भी आप खाते हैं, क्यों बताइए? कोई भी इसको आंसर देगा ना, तरुण जो भी इसका आंसर देगा ना, उसको मेरे तरफ से एक फ्री गिफ्ट जाएंगे, बुक जाएंगे, बुक, किताब भेजूंगा मैं। श्वेता बोलिए। बिकॉज ऑफ हमारे माइंड में ब्रांड उसका है कि हाँ ये अच्छा होगा, तो हम जाके सबसे पहले ठंडा मन होता है तो पेप्सी या कोको कोला को ही लेते हैं। लेकिन वो नहीं, आंसर वो नहीं है। आप सोचिए, आप सिनेमा थिएटर में गया, आपने सिनेमा का टिकट दिया 250, आपने पेप्सी लिया 300। जो बड़ा पेप्सी आता है ना बहुत महंगा रहता है, दुकान में 10-20 रुपए का बॉटल मिलता है आपको, वही बॉटल एक उसमें डाल देते हैं, कप में डाल देते हैं, राइट। तो वो बॉटल जो कप में डालते हैं तो उसका तो 20 रुपए लगना चाहिए, लेकिन देते हैं 250, मतलब 10 गुना ज्यादा। क्यों क्यों हम देते हैं 10 गुना ज्यादा? बिकॉज उसकी प्राइस, क्योंकि वहां जो बैठा है, वो जिस जगह बैठा है उसके प्राइसेस ज्यादा हैं नहीं 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 नहीं, जहां वो सोचो सेल आउट सोचो, कर रहा है। नहीं सोचो जहाँ सोचो, आप देते हैं नहीं, आप देते हो ज्यादा, आप ज्यादा देते हो, आप दिल से देते हो, आप देते हो पैसा, आप लेते हो, खरीदते हो, बच्चों को भी खिलाते हो पॉपकॉर्न। माँ बच्चे बोलते हैं माँ मुझे कैरेमल पॉपकॉर्न चाहिए, दूसरा बच्चे बोलते हैं ना मुझे सॉल्ट पॉपकॉर्न चाहिए, सबको अलग अलग बिकॉज ऑफ तरीके। टेस्ट की नो वजह नो से नो उसकी। नो नो, टेस्ट के लिए आप इतना पैसा नहीं देंगे। आप सोचिए सोचिए सोचिए। क्योंकि हम उस जगह आए हुए होते हैं कि हम, वहां लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस है इसके नहीं अकॉर्डिंग। नहीं, आप घर में बैठ के मूवी 120 रुपया में 3 महीने तक देख सकते हो डिज्नी हॉटस्टार में, 120 रुपया 3 महीने के लिए देख सकते हो डिज्नी हॉटस्टार, 300 रुपया में आप 100 फिल्म देख सकते हो। लेकिन अब थिएटर में क्यों जाते हो, ज्यादा पैसा क्यों खर्च करते हो? पार्किंग का अलग से पैसा लग देती हो, गाड़ी पार्क करने के लिए 50 रुपया लेते हैं घंटे का, क्यों? एक्सपीरियंस के लिए देती हो आप, एक्सपीरियंस के लिए देते हैं, एटमोसफियर चेंज करने के लिए। ब्रांड एक्सपीरियंस के लिए देती हो। ब्रांड एक्सपीरियंस के लिए आप ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो, क्योंकि यस आपको यस। एक्सपीरियंस मिल रहा है, एसी थिएटर मिल रहा है, डॉल्बी साउंड मिल रहा है, बड़ा बड़ा कुर्सी, अब लंबा लेटा हुआ है कुर्सी पे, आप पॉपकॉर्न खा रही हो कुर्सी पे लेटा हुआ है, एसी चल रहा है, बड़ा स्क्रीन, 70 mm स्क्रीन, डॉल्बी साउंड, वो आप एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा पैसा दे रहे हो। तो आपका साइकोलॉजी पे खेलता है ब्रांड। ब्रांड को जी जी मालूम है जी। कि अगर आएंगे तो मैं उसको देंगे ये पॉपकॉर्न को भी एक्सपीरियंस। यस सर, यू आर राइट। तो मार्केटर को ये समझना जरूरी है ये सब चीज। तो डिजिटल मार्केटर वो होता है जो ऑडियंस का पल्स। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेरा सर पे दर्द है, मेरा पेट पे दर्द है, डॉक्टर तो आपको दवाई नहीं देंगे, डॉक्टर आपका पल्स को फील करेंगे, आपको स्टेथोस्कोप से डायग्नोज करेगा, उसका बाद आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। तो मार्केटर को ऑडियंस का पल्स जानना बहुत जरूरी है। अगर उनको ऑडियंस का पल्स नहीं समझ में आएंगे तो नहीं चल पाएगा। देखो पाउच वही सनसिल्क शैम्पू 1 रुपया का पाउच में लोकल में मिलता है, रूरल में क्यों? क्यों 1 रुपये का पाउच में? किसने स्टार्ट किया 1 रुपये का पाउच? 1 रुपये का पाउच में आपको सनसिल्क का शैम्पू मिलेगा, क्यों? ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया था, क्योंकि बोतल वाला शैम्पू का दाम 80 रुपया था, लेकिन गांव में वो नहीं बिकेगा, गांव में 1 रुपये का शैम्पू। तो मार्केटर को समझना है, जैसे मैं मार्केटिंग करता हूँ शहर में, वैसे अगर मैं मार्केटिंग करूँ गांव में या हर तो वो जगह नहीं पे चलेगी। नहीं चलेगा। अगर मैं केरला में जाके इंग्लिश में डायलॉग बोलने लगेगा
तो केरला वाला मुझे रिजेक्ट करेगा, मुझे मलयालम में डालना पड़ेगा मेरे एडवर्टाइजमेंट। तो मार्केटिंग क्या, तरुण बोलने का मतलब है मार्केटिंग एक अम्ब्रेला है बड़ा सा, और उसका छोटा सा भाग है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो आपको पूरा मार्केटिंग को समझना है। और मार्केटर वो कौन होता है? अच्छा मार्केटर जो ऑडियंस को पल्स को समझ सकता है, जो जान सकता है। ऑडियंस को पल्स को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस क्लास में अगर 40 लोग हैं, हर व्यक्ति का प्रेफरेंस अलग है, हर व्यक्ति का सोच अलग है, आइडिया अलग है, राइट? हर व्यक्ति अलग अलग है। तो यस मार्केट सर। समझो, उसमें उससे के लिए क्या करना है? रिसर्च करना पड़ेगा। मैं एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता हूं तो मैं एक गूगल फॉर्म बनाऊंगा, रिसर्च करूंगा, 50 आदमी को बोलूंगा भाई तुम्हें फॉर्म भर के दे, तो उससे मुझे सैंपल साइज मिलेगा, सैंपल साइज से मैं कंक्लूड करेगा ठीक है मुझे ऐसा करना चाहिए। आप आंख बंद करके कोई मार्केट में नहीं जा सकता है। आर यू गाइस विथ मी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? यस सर। तो मार्केटिंग दो, तो जो तरुण बोल रहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग उसको बोलते हैं फिक्स विजिबिलिटी। फिक्स मतलब फिक्स रहता है एक जगह पे, फिक्स विजिबिलिटी है। और दूसरा फ्लोटिंग विजिबिलिटी, मतलब जो घूमता रहता है। ठीक है, तो आप सिंपल चीज समझो, मार्केटिंग मतलब ऑडियंस, मार्केटिंग मतलब मार्केट। मार्केट में कौन रहता है? हु ऑल आर देयर इन मार्केट? मार्केट में देयर इज बायर एंड देयर इज सेलर, राइट? मार्केट बहुत जगह है जहां पे सेलर भी रहते हैं, जहां बाय भी रहते हैं। अगर आप एक सेलर है, जैसे अभिषेक एक सेलर है, अभिषेक का पास एक पेन है जो अभिषेक ने लॉन्च किया नोएडा फैक्ट्री से पेन। अभिषेक को पेन लॉन्च करने के लिए मार्केट में गया तो उसको क्या सबसे पहले क्या मिलेगा? उसको ऑब्स्ट्रक्शन, कंपटीशन। मार्केट में और भी लोग हैं अभिषेक जैसे, कोई रेनॉल्ड्स का पेन बेच रहा है, कोई विलियम पेन बेच रहा है, कोई ब्ला 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 पेन बेच रहा है, कोई XYZ पेन बेच रहा है। तो अभिषेक को ये बताना है कि भाई मेरा पेन जो है ना ये अलग है हटके तुमसे, मेरा पेन में ये फीचर है। क्योंकि बायर वही है, वो बायर चाहे रेनॉल्ड्स का पेन लेगा या अभिषेक का पेन लेगा या ब्ला 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 पेन लेगा। बायर अलग, बायर बहुत ज्यादा नहीं है, कंज्यूमर एक ही है। लेकिन आप कंज्यूमर को कैसे बचाएंगे कि मेरा पेन में वो सब चीज है जो आपको बाकी पेन में नहीं मिलेगा? दैट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, डिजाइन लैंग्वेज बोलते हैं हम उसको। तो मार्केटर को डिजाइन लैंग्वेज, क्रिएटिव कम्युनिकेशन का फ्लेयर या शैली होना जरूरी है। तो डिजाइन, जो डिजाइन बनाएंगे तो मैं लिखेंगे, राइट? मैं लिखूंगा, कुछ वर्ड्स लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, राइट? फेविकॉल, फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए अच्छे से अच्छे ना तोड़ पाए। ये कैसे दिमाग में बैठ गया, वाओ क्या डायलॉग है। ये कौन लिखा? ये किसने लिखा? ये मार्केटर ने नहीं लिखा, ये लिखा एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने। लेकिन मार्केटर ने ब्रीफ दी एजेंसी को कि भाई मेरे को ना ऐसा कुछ लैंग्वेज लिख के जहां पे ना ऑडियंस को एकदम समझ में आ जाएगा। फिर इसको अप्रूव करता है मार्केटर। लेकिन अगर मार्केटर को समझ में नहीं आता कैसे ब्रीफ करने एजेंसी को, एजेंसी तो घिसा पिटा हुआ डायलॉग बना के दे देंगे। इसको हम कहते हैं बॉडी कॉपी। आप समझ लो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग समुंदर है, समुंदर, ठीक है, बहुत बड़ा समुद्र। लेकिन अगर आपने, इससे बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलेगा नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारा केस स्टडीज हम देंगे, आपको ऐसा ऐसा केस स्टडीज देंगे, आप बोलेंगे सर मजा आ गया। हम आपको बताएंगे फ्लिपकार्ट इतना बड़ा कैसे हुआ है, पूरा केस स्टडी हमारे पास पड़ा हुआ है। या मीशो कैसे बढ़िया हो, बड़ा कंपनी हो गया। अब बताए मुझे, पहले वीडियोकॉन था टीवी, वीडियोकॉन था, वीडियोकॉन कहाँ गया? पहले सबके पास नोकिया फोन थे, पता है नोकिया किधर गया? पहले 70% लोग मारुति 800 चलाते थे, मारुति किधर गया? मारुति के बदले में कौन आया? सब लोग बोला इंडिया में स्मॉल कार ही बिकेगा, इंडिया में बिग कार नहीं बिक सकता है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल नहीं बिक सकता है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल नहीं बिकता है। लेकिन आज मार्केट को किसने कैप्चर किया? एसयूवी। हर व्यक्ति जो पहला गाड़ी खरीदता है वो बड़ा गाड़ी खरीदता है, एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। क्यों? क्यों? तो कोई कंपनी आपका अपना प्रोडक्ट को लेके यार मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है और ऐसा आराम नहीं कर सकता, वो बिगड़ जाएगा। वो आपको याद है ब्लैकबेरी आया था, ब्लैकबेरी
सबने बोला ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी, सबके पास होना चाहिए। ब्लैकबेरी किधर गया? ब्लैकबेरी गायब हो गया। सर सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ एक और ट्रेनर हैं अवेलेबल जो नेक्स्ट सेशन लेना चाहते हैं अपना, हाँ हाँ, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेट्स कंक्लूडेड इट। जी सर, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम लोग 2 से 3 बजे कल, हैं फिर मिलेंगे। हाँ कल मिलेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे कल 2 बजे। हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा, जो आज टॉपिक रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी ये सेशन यहीं क्लोज करते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। थैंक यू। और फीडबैक देते रहना, फीडबैक, अपना फीडबैक प्लीज शेयर करना मेरे साथ, ठीक है? थैंक्स अ लॉट।